नारद जी पकड़ करके प्रहलाद को भगवान के सामने कर दिए। और जैसे ही प्रभु ने प्रहलाद को देखा तो प्रहलाद को उठा करके अपने गोद पर रख लिए और प्रहलाद को चाटने लग गए। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप तच्चीर्ण दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृता भय। भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। गैया होती है ना वत्सला, गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो चाट पहुंच करके बराबर कर देती है सारी गंदगी। उसी प्रकार हमारे भगवान भी है भक्त वत्सल। अपने भक्तों के अवगुणों को, अपने भक्तों की गंदगी को हमारे ठाकुर जी देखते ही नहीं है। आंख पर पर्दा डाल करके अपनी जीभ को शरण पर रख लेते हैं। आज प्रहलाद को प्रभु चाट रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज भगवान के इस स्वभाव को देख करके गदगद हो रहे हैं। और मानो भगवान आज भगवान के आंखों से आंसू भी झरझर हो रहे हैं और प्रहलाद से कह रहे हैं कि बेटा प्रहलाद, तुमने मेरी भक्ति की और मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहे। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाय से। गिरि से गिराया तुम्हें जल में डुबाया है, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। उर से लगाए और प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भैयाने में। जो देवताओं ने भगवान को हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए देखा तो आश्चर्य रह गए। हे भगवान, आज पहली बार हम देख रहे हैं प्रभु को। हमेशा भक्त भगवान से क्षमा मांगते हैं, पर आज भगवान भक्त प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं कि बेटा मेरे को क्षमा कर दे, आने में मेरे से देर हो गई। भगवान भी करुणाब्ध हो गए प्रहलाद को देख करके। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे से क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद जी ने यहाँ पर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनियोऽथ सिद्धा, सत्त्वैकतान् मतयो वचसां प्रभावै। नारादितुं पुरगुणैरधुना पिपिप्रु, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। 42 श्लोकों में प्रहलाद जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं प्रभु, आज आपने मेरे को जो प्रेम दिया, जो स्नेह दिया, वो तो आपने ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया। अरे ब्रह्मा जी की छोड़ो, अपनी पत्नी लक्ष्मी को भी नहीं दिया। ब्रह्मा जी आपको मनाने के लिए आए लेकिन आपकी हुंकार सुनकर के भाग गए। लक्ष्मी जी भी पर मेरे सामने आप का क्रोध शांत हो गया और आपने मेरे को हृदय से लगा लिया। जो आनंद आपने ब्रह्मा लक्ष्मी देवताओं को नहीं दिया, वही आनंद मेरे को दिया। प्रभु, मैं हूं कौन? मैं कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण नहीं हूं। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन्, जाता सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा। न ब्रह्मणो न तु भवस् वैरमाया, यन्नेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। हे प्रभु, क्वाहम, मैं तो एक राक्षस योनि में दैत्य परिवार से हूँ और आपने मेरे ऊपर कृपा करी। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, तेरे को हमसे डर नहीं लगा? अरे इतने इतने बड़े बड़े देवता आए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी आए और मेरे स्वरूप को देख करके भाग गए डर के मारे, पर तेरे को मेरे से डर नहीं लगा?
प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपसे क्यों डरूं, मैं तो आपका पुत्र हूं। शेर कितना भयानक क्यों ना हो, लेकिन शेर का बच्चा शेर से डरता है क्या? उसी प्रकार मैं आपका पुत्र हूं। भगवान प्रसन्न हो गए प्रहलाद से और बोले बेटा प्रहलाद तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांग तेरे को जो मांगना हो। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कहते प्रभु ये कहां से मांगने वाली बात आ गई? न सब हृत्या सवई वणिक, मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं है जो भगवान की भक्ति करके उनसे कुछ मांगे। वो तो एक व्यापारी है, भक्त नहीं है वो। लेना देना कहां से आ गया प्रभु? सेवक और स्वामी के बीच में। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप ऐसे ही कृपा मेरे ऊपर बरसाते रहिए। भगवान ने कहा प्रहलाद तू कुछ लेगा नहीं, लेकिन बिना दिए मैं जा नहीं सकता, मेरे को संतोष नहीं हो रहा है। प्रहलाद जी कहते प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो एक वरदान दीजिए। यदि राशिद में कामान बरास्तम वरदर शुभो कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो मेरे अंदर किसी चीज कभी किसी से कुछ मांगने की मन में अभिलाषा ही ना हो, मेरे अंदर कोई कामना ना हो मांगने की, यही वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा बेटा ये कोई मांगने की चीज है क्या? प्रहलाद जी कहते प्रभु ये जो कामनाएं हैं ना, कामनाओं को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। कामना का कांटा एक लग गया तो उसको निकाला हमने तो दूसरा लग गया, तीसरा लग गया, चौथा लग गया। कामनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। किराए के मकान से रह रहे हैं, मन में कामना हुई कि एक अपना स्वयं का मकान होना चाहिए, मकान हो गया, फिर दूसरा कांटा लग गया एक गाड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से कामनाएं बढ़ती जाती है महाराज। शरीर समाप्त हो जाता है पर कामनाएं समाप्त नहीं होती। अंत में भी कोई न कोई कामना बनी ही रहती है। जैसे समुद्र की लहरें कभी समाप्त नहीं होती, वैसे मनुष्य की कामनाएं समाप्त नहीं होती। इसलिए मुझे यही वरदान दे दीजिए कि आज से मेरी मांगने की इच्छा ही ना हो किसी से कुछ। भगवान ने कहा बेटा ये क्या मांग रहा है तू? चल अपने पिताजी के सिंहासन पर बैठ और बहुत काल तक सुंदर राज्य कर। और भगवान प्रहलाद को उठा करके और हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठा दिया। और जो प्रहलाद जी महाराज सिंहासन पर बैठे तो सामने अपने पिता का शव देखा तो भगवान से हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु अब मेरे मन में एक इच्छा जागृत हो गई है। भगवान का मांग बेटा क्या चाहिए? प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे पिता ने आपको जिंदगी भर गाली सुनाई और आपका नाम लेने वालों के साथ बड़ी दुर्गति करी, इसलिए मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरे पिता की अधोगति ना हो। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं बेटा प्रहलाद तेरे जैसे भागवत, तेरे जैसे भक्त किसी के घर में हो जाए तो पिता की बात क्या, 21 पीढ़ियां तर जाती है बेटा। भगवान के वाक्य हैं त्रि सप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते नघ यत साध्योस ग्रहे जातो भगवान वही कुल पावना। तेरे जैसे भगवत भक्त किसी के कुल में हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ियां ऊपर की, 7 पीढ़ियां नीचे की, 7 पीढ़ियां मातृ पक्ष की। तो तू अपने पिता की बात कर रहा है। तेरे पिता तो मुक्त हो गए, उनको तो मैंने मुक्त कर दिया। वैसे ही प्रहलाद जी महाराज बार बार भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं और भगवान को शांत देख करके ब्रह्मा जी आए प्रणाम करने के लिए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को सिर झुकाया हुआ भगवान ने देखा तो तुरंत भ्रकुटी टेढ़ी हो गई और ब्रह्मा जी को डांटने लग गए। मय्यम बरो सुराणाम ते प्रदेयः पद्म संभव। अरे पद्म संभव, अरे कमल से जन्म होने वाला, जैसे कमल की जड़ है वैसे तुम्हारी बुद्धि भी जड़ हो गई है क्या? अरे तुम ऐसे दुष्ट राक्षसाओं को इतना बड़ा वरदान दे देते हो कि खुद परेशान हो जाते हो, मेरे भक्तों को परेशान करवाते हो। खबरदार आज के बाद अगर ऐसे वरदान तुमने किसी को दिए तो। भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी को डांट रहे हैं। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर यह है